क्लास 10 गणित, बीज गणित का बहुपद, अभ्यास 2 का सी। सवाल नंबर 6, यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। माना अल्फा बीटा तथा गामा पी एक्स बहुपद के शून्यक है, तो हमारा ये जो बहुपद है ये उतार गया। त्रिघात बहुपद के शून्य से एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या है, कुछ नहीं, 1, बी बराबर क्या है -5, सी बराबर क्या है -2 और डी बराबर क्या है 24। अब हम करें क्या, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो इसका होता है -b/a। तो माइनस बी का मान क्या है, माइनस बी का मान है माइनस और सवाल में भी -5 है और उसके बाद ए, तो हो जाएगा आपका 5। तो अल्फा बीटा गामा समीकरण क्या हो जाएगा 1। अब करें क्या, या अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा तो इसका होता है c/a। तो c का मान क्या है यहाँ पर -2, यहाँ पर आइए लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा c/a, तो हो जाएगा आपका c का मान क्या है -2 बटे a का मान क्या है 1, यहाँ पर हो जाएगा -2, समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा तथा अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। तो -d का मान क्या है, d का मान 24 है तो यहाँ पर लिख दिए -24/a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या -24। समीकरण क्या होगा 3। अब क्या करेंगे, हमारे सवाल में दिया है तो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12, दो शून्यकों का गुणनफल, तो करें क्या, समीकरण 3 से अल्फा बीटा बराबर 12 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर -24। तो अल्फा बीटा का मान क्या है 12 इंटू गामा, तो -24, 12 दूना 24, अल्फा बराबर -2, ठीक है। देखिए गामा बराबर कितना आएगा -2। अब यही -2 उठा करके क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए। चलिए लिखिए, क्योंकि गामा का मान समीकरण 1 में रख, तो एक क्या है अल्फा बीटा गामा बराबर -5 है 9 प्लस है। तो अब गामा का मान क्या है -2, गामा का मान रखिए उस तरफ ले जाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है शाम, ये समीकरण क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमको करना क्या है, समीकरण 4 से, क्योंकि समीकरण 4 से, ठीक है। अब समीकरण 4 से हमको करना क्या है, सवाल देखिए लगाएंगे हम, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको सेट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर माइनस क्या 4 अल्फा बीटा, क्योंकि जब हम इसका करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab करेंगे तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा अपने आप सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका है, उसके बाद इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसका मान कितना दिया है 7 रखिए, यहाँ पर क्या अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 12, तो 7 × 7 = 49, 12 × 4 = 48,
घटाइए कितना आएगा, एक आएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, उस तरफ जाइए। कहानी लग जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, प्लस और माइनस। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, धन लेने पर। अल्फा प्लस बीटा बराबर एक, समीकरण 5। अब क्या करेंगे, 4 और 5 को हम हल करेंगे, उसको भी मिटाना पड़ेगा। समीकरण समीकरण 4 + 5, चार और पांच को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, समीकरण 4। और 5 क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये कट गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर कितना, 8, 2 चौका 8, अल्फा बराबर 4। अब अल्फा का मान क्या करेंगे, चूंकि अल्फा का मान अल्फा का मान 4 में रखें, अल्फा का मान 4 में रखें, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, 4 है, प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे कितना है, तो सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर हमने 4 रखा और बीटा बराबर 7 माइनस 4, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो उसका मान क्या हो गया, क्योंकि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण, अब ऋण लेने पर, ऋण लेने पर, तो ऋण लेने पर, तो हमारा जो समीकरण है यहाँ पर 4 नंबर जो समीकरण हुआ था हमारा, यहाँ पर ये, यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर प्लस है। अब हम ऋण लेने पर तो क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा बराबर -1, समीकरण 5 है, तो इसको क्या बना देंगे, समीकरण 6। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 5 6 और समीकरण 6 और 4 को हल करेंगे, क्योंकि समीकरण 6, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो जोड़ देंगे। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 + 5, 6 + 4 और 4, 4 + 6 हो जाएगा भाई, सॉरी, 4 + 6, 4 और समीकरण 4 और 6 को जोड़े, तो 4 हमारा समीकरण यहाँ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, और 6 हमारा अभी नया प्राप्त हुआ क्योंकि हमने ऋण लिया है यहाँ पर, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर -1। तो क्या करेंगे, जोड़े हैं तो ये कट जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे क्या, 6 बचेगा, 2 तिहाई 6, अल्फा बराबर 3। अब क्या करेंगे, क्योंकि अल्फा का मान अल्फा का मान 4 में रखें, तो अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, तो यहाँ पर 3 रखिए, तो बीटा बराबर हो जाएगा 7 - 3, बीटा बराबर 4। तो क्या करेंगे, आइए हम इसका, यहाँ तक हो गया, अब यहाँ लिख देते हैं, अतः, ये मिटा देते हैं यहाँ पर, अतः अल्फा का एक मान आएगा, अल्फा बराबर 4 कामा बीटा बराबर 3, तथा अल्फा बराबर 3 कामा बीटा बराबर 4। यही आपका क्या है आंसर, ठीक है भैया, देखिए।